जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है महात्मा गांधी का जन्मदिन, इसीलिए आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की, जिन्हें की भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस जी ने पुकारा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की संज्ञा दी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलाबाई था और गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था, जिन्हें की वो प्रेम से बा कहकर बुलाया करते थे। कहते हैं कि जितना योगदान महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में है, उतना ही योगदान उनकी पत्नी कस्तूरबा जी का भी है। तो आइए अब कुछ ऐसी बातें सीखते हैं जो कि गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है। सबसे पहली बात जो हमें गांधी जी सिखाते हैं वो है अहिंसा। गांधी जी अहिंसा के परम पुजारी थे और वह हिंसा के बिल्कुल विरोध में थे। उनका मानना था कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध से भी हम महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं। ये बातें सिर्फ उन्होंने कही ही नहीं, बल्कि इसे उन्होंने करके भी दिखाया। दूसरा गुण जो गांधी जी से हमें सीखना चाहिए वो है माफ करने का गुण। गांधी जी कहा करते थे कि माफ करना मजबूत चरित्र का लक्षण होता है और द्वेष हमेशा वो ही लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। उनका मानना था कि माफी एकता पैदा करती है और मतभेदों को भी दूर करती है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में माफी को अपनाना चाहिए और लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। तीसरा गुण जो गांधी जी हमें सिखाते हैं वो है दृढ़ता, धैर्य और लगातार संघर्ष। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी जी कई बार जेल गए और कई बार उन्हें सजा दी गई, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और न ही वो अपने संग्राम से रुके। उनका यह चरित्र हमें यही सिखाता है कि मनुष्य को लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए और धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चौथा गुण जो गांधी जी हमें सिखाते हैं वो है लक्ष्य जितना ही मार्ग भी महत्वपूर्ण होता है। अर्थात हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी गलत मार्ग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा सच्चे मार्ग को ही अपनाना चाहिए। पर वो हिंसा के मार्ग पर चलकर ना मिले, बल्कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिले, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे लक्ष्य के महत्व से ज्यादा हमारे मार्ग का महत्व होता है। दोस्तों, गांधी जी की ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों के जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऊट पटांग के रास्ते अपनाते हैं। उस समय हमें गांधी जी की ये बात याद रखनी चाहिए। दोस्तों, सदैव याद रखिए कि लक्ष्य भले ही महत्वपूर्ण है, पर उस लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवी बात, गांधी जी कहा करते थे कि शांति हमारे अंदर होती है, उसे कहीं बाहर तलाशने की जरूरत नहीं है। इसका एक अर्थ यह भी है कि अगर शांति हमारे अंतर मन में नहीं है तो वो कहीं भी बाहर नहीं है। छठा गुण, गांधी जी कहा करते थे कि सभी धर्मों और जातियों का सम्मान होना चाहिए। वह स्वयं भी सभी धर्मों के लोगों के यहाँ जाते थे, उनसे मिलते थे और उनकी समस्याओं को भी सुनते थे। गांधी जी सामूहिक प्रार्थना पर बहुत ज्यादा बल देते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है। सातवां गुण, सादगी भरा जीवन। गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कम से कम चीजों पर निर्भर रहना चाहिए और कम से कम चीजों में ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य की इच्छा जितनी अधिक होती है वो मनुष्य उतना ही ज्यादा बेचैन रहता है। गांधी जी ने पूरे जीवन भर शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन का व्रत लिया था और उन्होंने इसे पूरे जीवन भर पालन भी किया। आठवां गुण जो गांधी जी हमें सिखाते हैं वो है सत्य का रास्ता कभी नहीं त्यागना चाहिए। गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक बार जेलों में गए, उन्हें यातनाएं दी गई, पर उन्होंने सत्य का रास्ता नहीं त्यागा। उनकी यह बात हमें यही सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में भले ही दुख आए, तकलीफ आए, पर उसे सत्य का रास्ता नहीं त्यागना चाहिए और अपने धर्म और सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।